नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया और यूएस के बीच में एक बड़ी डील यहाँ पर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि हो सकता है जो 50% का टैरिफ यूएस ने भारत के ऊपर लगा रखा है, यानी कि भारतीय इंपोर्ट्स के ऊपर लगा रखा है, हो सकता है उसमें 15 से 16% जो है उसमें गिरावट आए। अब एक बहुत बड़ी डील है, ऐसा ट्रंप ने भी इंडिकेशन दिया है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है और एक ऐसी डील सामने आ रही है जहाँ पर दोनों चीज़ों के ऊपर बात हुई है। एक तो रशियन क्रूड के ऊपर जो लेकर के मेन जो मुद्दा आज तक बना हुआ था, जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन था इंडिया और यूएस के बीच में, उस रशियन क्रूड के ऊपर डील हुई है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि एग्रीकल्चर, खास तौर से जीएम नॉन जीएम क्रॉप्स के ऊपर भी एक डील भारत के साथ यहाँ पर यूएस की हुई है। अब इसमें कहा जा रहा है कि 15 to 16% जो है वो टैरिफ घट जाएगा, भारत के लिए ईज़ हो जाएगा। रशियन ऑयल भारत जो अभी तक जितने मात्रा में खरीदा था उसको कम कर देगा। ये सारी बातें जो हैं उसमें रिपोर्ट्स में कही जा रही हैं। अब देखिए, अगेन ट्रंप का ये क्लेम है। ट्रंप कितना सही क्लेम करते हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रंप का मतलब हर सुबह उठ करके वो एक नया डंकापति, ट्रंप ऐसे ही नाम उनका नहीं रखा गया, वो कुछ ना कुछ अपना नया हिसाब किताब दे देते हैं। उस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब जब यहाँ पर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट चेक किया, मैंने दूसरी तरफ चेक किया, मैंने ट्विटर चेक किया, सब कुछ चेक किया, तो उसमें ये तो बात कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवाली विशेष को लेकर के बातचीत फ़ोन कॉल पे हुई है। और ट्रंप ने विश किया है दिवाली के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर उस पर लिखा भी है कि और थैंक्स अ लॉट, और ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो इसका मतलब बातचीत तो हुई है, लेकिन क्या वो बातचीत ट्रेड पर हुई है, एग्रीकल्चर पे हुई है, रशियन क्रूड पे हुई है, किस चीज़ के ऊपर हुई है, पाकिस्तान को लेकर कुछ हुआ है, इस पे कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम समझते हैं जो ट्रंप ने क्लेम किया एक्चुअल में वो करना क्या चाह रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो 26 अक्टूबर को 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के आप इसको ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, प्रॉब्ली द बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, मृणाल सर, सुदर्शन सर, सरमत सर, मधुकर सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं, उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद से क्यूरेट किए हैं। तो आप इस क्वेश्चन के लेवल को आप समझ सकते हो। और इसमें एक और ख़ास बात है, स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से आपको तो ये तो पता लगेगा ही कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, पर इससे एक और बड़ी बात यह है कि आप 20 लाख तक का इसमें रिवॉर्ड जीत सकते हो। आप मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें भी इसमें आप जीत सकते हो। तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप इस टेस्ट को दीजिए 26 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा 11 AM और 5 PM पर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो अब क्या किया कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में बहुत लंबे समय से एक अग्रीमेंट की बात चल रही थी, जो बीच में अग्रीमेंट पूरी तरीके से ठप हो गया था इंडिया यूएस के रिलेशन की वजह से, ट्रंप के अपने एलिजेंस को बार बार शिफ्ट करने की वजह से, पाकिस्तान को लेकर के बोलने से, फेक क्लेम करने की वजह से। कहा जा रहा है कि फाइनली उस डील में कुछ ब्रेक आया है। हो सकता है कि ये यूएस इंडिया डील जो है वो बहुत जल्दी हो जाए और लगभग इसमें जो 50% टैरिफ भारत के ऊपर लगा है उसमें से 15 to 16% माइनस कर दिया जाएगा। तो कुछ तो ये ईज़ होगा, पूरी तरीके से ऑल्दो नहीं हट रहा है, लेकिन कुछ तो इसमें ईज़ होगा। दो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी डील पूरी केंद्रित है, एक तो एनर्जी, दूसरा एग्रीकल्चर कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। ट्रंप जब पावर में आया था, ट्रंप ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात को कहा था कि वो एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट है यूएस का, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन अगर इतना है तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा उनको। तो भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है और इसीलिए वो हर जगह पर जब भी भारत से डील कर रहा है वो एग्रीकल्चर को बिल्कुल केंद्र में रख रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात थी कि जो मेन झगड़ा था, जो मेन भारत और यूएस के बीच में जो मेन झगड़ा हुआ था वो हुआ था रशियन क्रूड को लेकर के। यूएस का कहना, भाई रशियन क्रूड आप मत खरीदो, आप कम खरीदो, आप दूसरी कंट्री से खरीद लो, आप अपने सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करो। इंडिया ने कहा भाई हमारी मर्जी है, हमारी सोवरेनिटी, हम जहाँ से चाहेंगे वहाँ से खरीदेंगे। और दूसरा एग्रीकल्चर को भी लेकर के एक झगड़ा तो है। अब एग्रीकल्चर को लेकर के जो झगड़ा वो तो समझते हैं, रशियन क्रूड के ऑलरेडी हमने काफ़ी डिस्कशन किया, आपको पता है कि रशियन क्रूड को लेकर के क्या झगड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर को लेकर के जो झगड़ा है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि इंडिया ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में आप जानते होंगे, इंडिया ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अप्रूव किया है जो है बीटी कॉटन। 2002 से इसको अप्रूव किया हुआ है बीटी कॉटन को, और इसका कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है। अब यहाँ पर बीटी ब्रिंजल की भी बात थी, जीएम मस्टर्ड, जीएम मेज़, इन सबको भी अप्रूव करने की बात थी, भारत ने अप्रूव कर दिया। लेकिन फिलहाल क्या है कि इनके ऊपर एक रोक लगाई गई है, या तो रोक लगा दी गई है या तो रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग हैं कि बीटी ब्रिंजल या जीएम मस्टर्ड या जीएम मेज़ जो है वो बड़ा खुल करके नहीं मिल रहे हैं, नहीं बिक रहे हैं। और मेज़ तो बहुत बड़ी अमाउंट में अमेरिका जो है वो प्रोडक्शन करता है मेज़ का, और दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट करता है। यूएस चाहता है कि भाई ये मेज़ जाए भारत में, भाई ये मस्टर्ड जाए भारत में,
और भारत उसके ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लगा देता है। आपको भी पता है कि भारत जो है रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग लगाता है। अब यूएस जो है वो अभी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। और अगर उसको इंडिया जैसे, खास तौर से अगर हम सोयाबीन्स की बात करें, कॉर्न की बात करें, कैनोला की बात करें, ये सब तो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। अब वो चाहता है, यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि किसी भी तरीके से इंडिया का इतना बड़ा मार्केट, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वो इनके लिए दरवाजे खोल दे। लेकिन इंडिया के दरवाजे क्यों बंद हैं? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर देखा, इंडिया ने कुछ इसके ऊपर रेगुलेशंस लगाया है। अब इसके रेगुलेशन का कारण जो है वो बहुत सिंपल सा है। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसकी लाइसेंसिंग का आप समझिएगा। जैसे एक कंपनी है मोनसांटो जो कि बीटी कॉटन में डील करती है, उसने पार्टनर किया इंडियन कंपनीज़ के साथ, बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ किया है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं माइको, इनके साथ इसने पार्टनर किया और इन्होंने बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी बनाया यहाँ पर। अब बीटी कॉटन टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाया, उसका लाइसेंस इनको मिला। अब उस लाइसेंसिंग के अंदर या अग्रीमेंट के अंदर क्या है कि जो सीड होगा बीटी कॉटन का, ये सिर्फ जिस कंपनी को लाइसेंस मिला है वही बेच सकती है। तो अब जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं वो, उनको इस लाइसेंस्ड कंपनी से ही सीड खरीदना है, वो खुद से सीड सेव करके नहीं ग्रो कर सकते, नहीं सो कर सकते। तो इससे क्या है कि जो सोवरेनिटी है, जो एग्रीकल्चरल सोवरेनिटी है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे। और इसीलिए भारत ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और बाद में भारत ने या तो रोक लगा दिया ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर, ये डील के ऊपर, या तो भारत ने इस पर इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस लगा दिए कि वो पास ही नहीं हो पाता, वो लाइसेंस मिल ही नहीं पाता। अब यूएस को इसी बात से दिक्कत है और इसीलिए वो एग्रीकल्चर में भी डील करना चाहते हैं ताकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी भारत में बड़े खुले आम तरीके से, उनका मार्केट जो है वो पूरी तरीके से एक्सेस हो पाए, वो मार्केट जो है उनके लिए खुल जाए और वो इसको बेच पाएँ। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करी है दिवाली के दिन और उन्होंने अपना विश दिया है और उनका जो पूरा डिस्कशन है वो ट्रेड के ऊपर हुआ है, खास तौर से उसमें रशियन और क्रूड के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर का पूरा मुद्दा मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए रशिया के क्रूड की बात अगर हम करें तो अभी क्या है कि रशिया के क्रूड में 34% लगभग, देखिए क्या है कि डेटा जो है वो डिफर करता रहता है, अलग अलग एजेंसीज़ के डेटा आते हैं। अब इसमें क्या है कि हम अभी तक जितना ऑयल क्रूड इंपोर्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा मात्रा, ये जो ग्रीन पूरा आपको हिस्सा दिख रहा है, लगभग 40% जो है वो अकेले हम रशिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि कारण भी बहुत सिंपल सा है कि वो हमें सस्ते में मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है, अगर आप इराक को देखोगे, इराक से भी लगभग 16-17%, सऊदी अरेबिया से भी लगभग इतना ही 8-10% सऊदी अरेबिया से है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी हम 10% यहाँ पर इंपोर्ट कराते हैं। ट्रंप का एजेंडा 3 है। पहला एजेंडा उनका ये है कि भाई रशियन क्रूड जो है वो भारत कम लेना शुरू करे, वो 40% से एकदम से बंद ना करे लेकिन धीरे धीरे इसको कम करते चले जाए, ताकि इससे दो चीज़ हो कि भाई भारत जो है, एक तो यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दूसरी चीज़ से ये होगी कि रशिया को जो पैसा मिल रहा है, रशिया की जो इनकम है वो कम हो जाएगी। तो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया के बाद अब कम पैसे होंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो ये दोनों चीज़ें वो करना चाह रहा है, इसलिए उसको चाह रहा है कि हम भारत जो है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना तो खरीद रहा है, भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, वो 40% ना खरीदे, वो कम खरीदे या एकदम ही बंद कर दे। एकदम बंद करने का तो सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता और ये डील मुझे नहीं लगता कि एकदम बंद करने पर होगी। दूसरी बात यहाँ पर है, ट्रंप का जो तीसरा मुद्दा था, जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि भाई अमेरिकन कॉर्न और सोया मील भारत के लिए, सोया मील जो है वो भारत के लिए खुले, भारत में बिके, भारत के मार्केट का एक्सेस हो। जितने ये इतने स्ट्रॉन्ग सैंक्शन जो लगा रखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस भारत को हटा देने चाहिए, ये सारी उनकी पूरी, मतलब उनका पूरा एजेंडा था, ये उनकी पूरी डिमांड थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट डन है, एशियान समिट होने वाली है अभी, ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मिलने वाले हैं और वहाँ पर ये अनाउंसमेंट होगी कि भारत और यूएस के बीच में ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। इसमें एग्रीकल्चर और क्रूड, मतलब एग्रीकल्चर और एनर्जी, ये दोनों पॉइंटर्स होंगे और इन दोनों पॉइंटर्स में ये बात होगी। अब इसमें भारत अपना क्या से रखेगा, इसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन है और ना ही कहीं और से कोई कंफर्मेशन, ना रिपोर्ट्स उसके ऊपर कुछ आई हैं। क्योंकि अभी तक ये जितने भी पॉइंटर्स आप देख रहे हो, जितने भी कंडीशन देख रहे हो, ये सारी यूएस की कंडीशन है जो यूएस ने लगा रखी है। अगर हम बात करें इसमें जीएम मेज़ के कोटा में, तो जीएम मेज़ का कोटा है 15% की ड्यूटी भारत ने लगा रखी है जीएम मेज़ के ऊपर, वो अनचेंज रहेगा, वो उतना ही रहेगा। लेकिन जो कोटा है उसको इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। अभी तक भारत 0.5 मिलियन जो टन था वो हम नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज़ जो है वो खरीदते थे।
अब क्या है कि उसको ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है, अमेरिकन कॉर्न जो है उसको ज़्यादा बढ़ाने की बात की गई है, अमेरिकन कॉर्न का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब भारत ज़्यादा अमेरिकन कॉर्न जो है वो इंपोर्ट कराएगा। अमेरिकन कॉर्न जो है वो काफ़ी फेमस भी है, अमेरिका पूरी दुनिया में अमेरिकन कॉर्न को बेचता है, भारत में उसको बेचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पर उसका भी कोटा इंक्रीज़ करने की बात यहाँ पर ट्रंप ने कही है, वो कितनी सही है और वो किस हद तक भारत उसको एक्सेप्ट करेगा वो एक थोड़ी सी देखने वाली चीज़ होगी। अब अगर हम एनर्जी पर बात करें तो इंडिया जो है हो सकता है, रिपोर्ट्स तो ट्रंप का ऐसा कहना और रिपोर्ट से कहना, देखिए मैं पहले आपको कह रहा हूँ ये पूरी तरीके से यूएस के मतलब सपोर्ट में रिपोर्ट छापी गई है, रूटर्स ने लगाया है, मिंट ने लगाया है। अब उसको देखना, उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या भारत इन चीज़ों के लिए एग्री करेगा। देखिए एट दिस पॉइंट अभी ये सारी चीज़ें देख करके मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत कभी इसको अग्री नहीं करने वाला है, इन शर्तों के ऊपर तो वो कभी अग्री नहीं करेगा। हाँ कोई डील हो सकती है, ज़रूर हो सकती है, लेकिन इन शर्तों के ऊपर तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा अभी इसको देख करके। अब देखिए रशियन ऑयल का डिपेंडेंस जो है भारत का, कहा जा रहा है कि रशियन ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस भारत कम कर सकता है अगर इस रिपोर्ट की माने तो, और यूएस से इथेनॉल जो है वो इंपोर्ट करा सकता है। इथेनॉल की एक बहुत बड़ी अपनी कंट्रोवर्सी, मैं इसको काफ़ी डिटेल में कवर करना चाह रहा हूँ, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में इथेनॉल के ऊपर करें और उसको काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। तो यूएस से इथेनॉल जो है वो भारत जो है इंपोर्ट करा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है, और उस पर कंसेशन भारत को मिल जाएगा, ऐसा भी कह रहे हैं। यूएस ये चाहता है कि भारत अपने जो क्रूड ऑयल है उसके सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे, और इसी से रिलेटेड उनकी बात भारत से चल रही है। अब यहाँ पर ट्रंप ने पूरी तरीके से क्लेम कर दिया है कि इंडिया ने ऑलरेडी रशियन क्रूड इंपोर्ट्स को स्केल डाउन करना शुरू कर दिया है, जो डिस्काउंट्स रशिया दे रहा था उस डिस्काउंट को छोड़ दिया गया है, और कह रहा है कि यूएस जो है वो डिस्काउंट मैच करेगा। लेकिन अभी तक यूएसए ने जो जितना डिस्काउंट रशिया दे रहा था उतना डिस्काउंट यूएस ने मैच नहीं किया है, और हो सकता है कि यूएस उस डिस्काउंट को मैच करे। तो वो डिपेंड करता है भारत के ऊपर कि भारत अपने इंटरेस्ट को पहले रखता है या अपने रिलेशन को पहले रखता है। देखिए बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है जियोपॉलिटिक्स का कि आप अपने हमेशा हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को सबसे पहली प्रायोरिटी देती है। अब यहाँ पर क्या डिसीजन भारत का आएगा, अभी तक भारत बहुत न्यूट्रल बन करके चलता है, हमेशा न्यूट्रल रहता है। इस बार हमने पूरा एक स्टैंड लिया अपना, अब देखते हैं कि हम उसके ऊपर इस स्टैंड को हम आगे कहाँ तक लेकर के जाते हैं। जितना क्लेम ट्रंप ने किया ये सारा ट्रंप का क्लेम है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, कमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा, ये पूरा ट्रंप का क्लेम है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो रिपोर्ट छापी गई हैं रूटर्स, मिंट, मैंने हर जगह पर उसके सोर्सेज भी नहीं है, आप जाकर के वीडियो को दोबारा चला के सोर्सेज भी चेक कर सकते हो। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक बार और इस अनाउंसमेंट को हम कर देते हैं कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो 26 अक्टूबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे किया जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं वो टॉप एजुकेटर्स ने यहाँ पर क्रिएट किए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।